नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टेट जॉब रिलेटेड में। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट है कि पढ़ना इतना कि कोई गुंजाइश ना रहे, पढ़ना इतना कि कोई गुंजाइश ना रहे और आगे बढ़ना इतना कि कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर को एक्चुअल में है क्या, इसका पहले ये क्या थी और आगे जाके इसका रूप कितना प्रस्तावित होगा या फिर आगे ये कितना फैला होगा, टोटल डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एंड तक आप देखते रहिए, एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, इंदिरा गांधी नहर अब बनी कहाँ से, ये आइडिया इंदिरा गांधी नहर आया तो आया किसके माइंड में? आइडिया आया था आपके राजस्थान के एक अर्थशास्त्री थे, कुंवर सेन। क्या नाम था? कुंवर सेन। उन्होंने अपना एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था? पत्र। और पत्र कब लिखा? 1948। और उस पत्र का शीर्षक क्या लिखा? क्या लिया उन्होंने कि बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता क्या क्या नाम था उसका पत्र का? कि बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता। पत्र कब लिखा? 1948 में, ठीक है। किसने लिखा? कुंवर सेन ने, ठीक। अब देख लेते हैं कि इनके माइंड में थॉट आया तो कहां से आया, यानी प्रेरणा उन्होंने ये ली कहां से ली? तो उनको ये प्रेरणा मिली थी कहां से? गंग नहर से। किसे? गंग नहर, जिसका निर्माण कब हुआ? 1922 से 27 के मध्य, जो राजस्थान की प्रथम परियोजना थी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में इंदिरा गांधी नहर है तो कहां से निकाली गई है वो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर है दो नदियां कौन कौन सी? एक तो आ गई आपके नदी सतलज और दूसरी नदी है व्यास। कौन कौन सी? एक तो है सतलज नदी, दूसरी है व्यास। इन दोनों के मिलान पे कौन सी? सतलज, दूसरी है व्यास। सतलज और व्यास नदियों के मिलान पे, और ये मिलान हुआ कहाँ? ये मिलान हुआ हरिके बैराज में। हरिके बैराज कहाँ? पंजाब। कहाँ पे? पंजाब पे एक बांध बनाया और उस बांध को ये दोनों जल जो मिलके पाकिस्तान जा रहा था, उस जल का यूज हमने इंडिया में करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हम तो प्यासे में और दूसरे देश को पानी दें, ये पॉसिबल थोड़ी है। उनको ही देंगे बट हमारे तो पास जाए, हमारे जो सिंचाई में उनको तो कहाँ मिले। तो हमने सतलज और ब्यास नदियों के संगम पे एक बांध बनाया, उस बांध का नाम हरिके बैराज। उस बांध को राजस्थान में, उस पानी को राजस्थान में और पंजाब में दोनों में काम लिया, ठीक है। ये आपके, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने। ये आपके हैं राजस्थान फीडर। वो राजस्थान फीडर की लंबाई आपकी 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। अब ये कहाँ तक? ये आपकी मसीतावली। कहाँ तक है? मसीतावली। और आपकी मसीतावली कहाँ है? हनुमानगढ़। कहाँ तक है? हनुमानगढ़ तक। अब ना हमने मसीतावली से ले लिया, फिर मसीतावली से पानी आ गया और इसका नाम दे दिया हमने राजस्थान नहर। क्या नाम दे दिया? राजस्थान नहर। नाम दे दिया राजस्थान नहर। और इस राजस्थान की नहर की लंबाई हमने कर दी 445 किलोमीटर। कितनी कर दी? राजस्थान की नहर की लंबाई 445। इसका जल हमने कहाँ तक लाया? इसका जल आया आपके मोहनगढ़। ये मोहनगढ़। अब किस नोटा मोहनगढ़ कहाँ है? ये मोहनगढ़ आपके कहाँ है? तो मोहनगढ़ है जैसलमेर। कहाँ तक है? जैसलमेर। अब 2 से 4 हो गई, 445 हो गई, ठीक है। 2 से 4 और 445 होगी। अब इसका पानी आगे भी तो आया होगा। देखो, अगर बात की जाए वर्तमान में तो इतना ही पानी है, लेकिन राजस्थान ने फीडर और राजस्थान नहर, इसका पानी अब प्रस्तावित है कि आगे और बढ़ेंगी।
आगे कितनी बनेगी, आगे है आपके देखो गडरा रोड, एंड इस तरह इसका गडरा रोड तक, कहाँ तक है, गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर तक है, गडरा रोड बाड़मेर तक इसका जल प्रस्तावित है। ठीक है, इसका नाम दिया मैं बाबा रामदेव उपसाका। राजस्थान फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर, राजस्थान नहर की लंबाई 445 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी हमने प्रस्तावित कर दिया, बट इसकी लंबाई तो होनी चाहिए इस उपशाखा की, उप शाखा। तो इस उपशाखा की लंबाई आपके है 90 किलोमीटर। कितनी है, 90 किलोमीटर। कितनी है, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए तो स्टार्टिंग एरिया होगा आपको हरिके बैराज की, यहाँ कौन सा हो गया, हरिके बैराज, हरिके बैराज। ठीक है, और एंड गडरा रोड तक है, लेकिन ये प्रस्तावित है। वैसे देखा जाए तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। ठीक है, अब बात की जाए तो ये आपके किसके सहयोग से बनी है, तो ये आपके बनी है विश्व बैंक। विश्व बैंक, अगर सहयोग की बात करें तो ये विश्व बैंक है, सहयोग से बनी है। ठीक है, ठीक। अगर बात की जाए इसके उद्घाटन की, ये उद्घाटन किसने किया है, ये कब किया, तो उद्घाटन किया 30 मार्च 1958। कब किया, 1958 में। उद्घाटन करता कौन थे, किसने किया उद्घाटन, तो हमारे पहले गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन कर दिया। ठीक है, अब इसका शिलान्यास किसने, सॉरी ये इन्होंने शिलान्यास किया था। ठीक है, सॉरी शिलान्यास किया था इन्होंने, शिलान्यास। गोविंद वल्लभ पंत ने क्या किया था, शिलान्यास किया था। कब किया था, 30 मार्च 1958 में। अब शिलान्यास हो गया, अब इसका उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन करता कौन थे, उद्घाटन करता, उद्घाटन हुआ था देखो 11 अक्टूबर। कब हुआ, 11 अक्टूबर 1961। और वो उद्घाटन करता कौन थे, उद्घाटन करता थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो क्या थे, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंदिरा गांधी नहर अगर बात की जाए किसके सहयोग से बनी है, तो विश्व बैंक के सहयोग से बनी है। शिलान्यास की बात करें तो 30 मार्च 1958 को किसने किया, तो गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ठीक है, अगर बात की जाए उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब, 11 अक्टूबर 1961। शिलान्यास गोविंद वल्लभ पंत 30 मार्च 1958। डेट पूछ सकते हैं कब हुआ। ठीक है, अब है तो पहले हमने देखो इसका नाम राजस्थान फीडर, फिर बनाए राजस्थान नहर, और फिर गोविंद ये आपके बाबा रामदेव उपशाखा। अब इसका इंदिरा गांधी नहर नाम कब बना, इंदिरा गांधी नहर नाम पे कब पड़ा, तो 2 नवंबर 1982 को नाम है पढ़ा इसको, इंदिरा गांधी नहर नाम। ठीक है, कब हुआ इंदिरा गांधी नहर, 2 नवंबर 1984 को। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर पड़ा। पहले इसका नाम नहीं था, 2 नवंबर 1984 इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया। ठीक है, अब बात की जाए कि आपको पूछ ले कि राजस्थान नहर के बारे में बताओ, राजस्थान फीडर नहर के बारे में। राजस्थान फीडर के बारे में, तो राजस्थान फीडर के बारे में हमने देख लिया। प्रारंभ कहां से है, प्रारंभ कहां से है, हरिके बैराज कहां से,
पंजाब। ठीक, अंतिम एंड कहाँ पे है? मसीतावली। कहाँ पे? मसीतावली। मसीतावली कहाँ पे? एंड मसीतावली। ठीक है, कहाँ पे? मसीतावली में आपके। ठीक है, मसीतावली कहाँ? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ठीक, अगर पूछे लाभान्वित जिला, लाभान्वित जिले, तो देखो गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर। ठीक है, या आपके अगर सर्वाधिक लाभान्वित की बात करें तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला तो आपके कौन सा होगा? इसमें हनुमानगढ़ है। ठीक है, ये हो गया इसके राजस्थान फीडर नहर के बारे में। अगर राजस्थान नहर के बारे में पूछें तो राजस्थान नहर के बारे में देख लेते हैं। और इसकी सॉरी लंबाई तो देखी नहीं, लंबाई कितनी थी? 204 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, अब राजस्थान नहर के बारे में देख लेते हैं। लाभान्वित जिले मीन्स एक यहाँ इसी जिलों से आता है, लेकिन ना कि ये राजस्थान में यहाँ पे इसको मतलब वैसे लाभ मिलता है। वैसे इसका नहर पानी कहीं नहीं जाता। फीडर नहर का मीन्स पानी इसका कहीं बहाव सिंचाई नहीं होती इसे, सिर्फ बस यहाँ पे पाइप डाले हुए हैं। ठीक है, ये जो जिले बताए लाभान्वित है वो क्या है? इन जिलों में इंडिविजुअल तौर पे पानी आता है। ठीक है, यानी कि राजस्थान नहर से पानी आता है, जबकि फीडर नहर से कोई पानी नहीं आता। राजस्थान नहर, राजस्थान नहर प्रारंभ कहां से है? प्रारंभ मसीतावली, मसीतावली कहाँ? हनुमानगढ़। ठीक है, अंतिम कहाँ पे आपके? अंतिम यहाँ पे तो गढ़ा रोड नहीं है, याद रखना मोहनगढ़ है। कहाँ है? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर है, जैसलमेर। ध्यान रखना, राजस्थान फीडर नहर से वो जिले बताए हैं, लेकिन वहां पे पानी नहीं आता उन जिलों में, बस वहां पे पाइप डाले हैं। लेकिन अगर सिंचाई की बात करें तो राजस्थान नहर से सिंचाई होती है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए लंबाई की, तो लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445 किलोमीटर। और लाभान्वित जिले हैं, लाभान्वित जिले हैं ओके, जैसलमेर, हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के बाद में आपकी बीकानेर। ठीक है, ये हो गए। अगर सर्वाधिक लाभान्वित की बात करें, सर्वाधिक तो देखो लाभान्वित जिले की बात करें जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर। क्या है? गंगानगर जिला है। लेकिन सर्वाधिक लाभान्वित की बात की तो सर्वाधिक लाभान्वित है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है। ठीक है, इसमें इन जिलों में इनका जल प्रसारित होता है, जल सिंचाई में काम आता है, जबकि फीडर नहर में किसी भी तरह का जल सिंचाई में काम नहीं आता। ठीक है, अब बात की जाए इसके लिफ्ट नहरें कितनी हैं। लिफ्ट नहरें की बात कर लें। लिफ्ट नहरों की देखी जाए इसकी लिफ्ट नहरें 7 हैं। वो 7 कौन कौन सी है? देखो, पहली है चौधरी कुंभाराम, लिफ्ट केनाल मीन्स लिफ्ट नहर। ठीक है, एलसी लिफ्ट केनाल। ठीक है, दूसरी आपके कंवर सेन,
कंवर से लिफ्ट कैनाल, ठीक है। फिर वीर तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल में लिफ्ट नहर, ठीक है। फिर आपके डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, ठीक है। फिर आपके जम्बेश्वर, जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, ठीक है। फिर आपके हैं पन्नालाल बारूपाल पाल लिफ्ट कैनाल मीन्स लिफ्ट नहर। और फिर आपके एक और है जे नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल, ठीक है। सात हो गया आपके जोत चौधरी कोमाराम लिफ्ट नहर, कंवर सिंह लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, जमेश्वर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर और जयनारायण व्यास। अगर सर्वाधिक बड़ी की बात की जाए, सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी आपके हैं कंवर सेन लिफ्ट नहर, ठीक। सबसे छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है आपके वीर तेजाजी। और लिफ्ट नहर में एक क्वेश्चन आता है, अपनी योजना का नाम क्या, अपनी योजना, ये किस लिफ्ट नहर पे चलाई गई? ये लिफ्ट नहर में चलाई गई थी आपके चौधरी कुमाराम। इसमें झुंझुनू जिला है और आसपास के जिलों में जल सिंचाई करने के लिए आपनी योजना चलाई गई थी। तो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आपनी योजना किस नहर पे चलाई गई, तो चौधरी कुमाराम। ये देख लिया हमने लिफ्ट नहर है। अब देख लेते हैं इनकी शाखाएं कितनी, इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी। शाखाओं में बात की जाए तो 9 शाखाएं हैं। कितनी है? 9। ये आपके मस्तावली से स्टार्ट होती है, मस्तावली हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़। अब आपके ये हरि के बैराज से स्टार्ट होती है। ये हरि के बैराज नहीं, राजस्थान में अगर राजस्थान नहर की बात की जाए तो मस्तावली से स्टार्ट होती है और मोहनगढ़ तक है, मोहनगढ़ तक है। अब मोहनगढ़ क्या हो गई, ये तो गडर रोड अभी प्रस्तावित है, वो कंप्लीट हुई नहीं है। तो इस पे शाखाएं कितनी है देखो, एक तो रावतसर आपके कहाँ, हनुमानगढ़। ये एकमात्र है जो बाईं ओर है और सारी शाखा कहाँ है, दाईं ओर है, ठीक है। अब है आपके रावतसर हो गई, अनूपगढ़ बनी हुई है, लिफ्ट नहर है। सूरतगढ़, ये दोनों कहाँ हैं? अगर दोनों की बात की जाए तो ये आपके गंगानगर में, ठीक। फिर आपके है कुंगल, दातोर और बिसलपुर, ये 3 बनी हुई है। और ये कहाँ, बीकानेर। फिर एक बनी हुई है चारना वाला, और ये कहाँ है, ये आपके बीकानेर और जैसलमेर दोनों के संयुक्त रूप से बनी हुई है। फिर 2 और है, 2 कौन सी, एक तो शहीद बीरबल शाखा, और दूसरी है सागरमल गोपा। और ये दोनों कहाँ है, सागरमल गोपा तो याद होना ही चाहिए, एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जैसलमेर के।
जैसलमेर। ठीक है, लिफ्ट नहर रावसर हनुमानगढ़ है जो आपके बाईं ओर, और बाकी सारी लिफ्ट नहरें कहाँ हैं, दाईं ओर है। याद रखना, बाकी लिफ्ट नहरें कहाँ हैं, दाईं ओर है। रावसर है हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, पुंगल है, दातौर, बीसलपुर ये बीकानेर, सामने वाला जो बीकानेर जैसलमेर में, और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा की बात की जाए तो ये दोनों जैसलमेर में है। ठीक है, अब बात की जाए कि ये कितने हेक्टेयर में बनी हुई है। इसके विस्तार क्षेत्र की बात की जाए कितने हेक्टेयर में है। प्रस्तावित कमांड क्षेत्र, इसका कमांड क्षेत्र, तो प्रस्तावित कमांड क्षेत्र की बात की जाए तो 19.93 लाख हेक्टेयर में ये इंदिरा गांधी नहर प्रस्तावित है। अगर बात की जाए वर्तमान कमांड क्षेत्र की, तो वर्तमान कमांड क्षेत्र इसका 16.17 लाख हेक्टेयर कितना है। प्रस्तावित कमांड क्षेत्र 19.93 लाख हेक्टेयर, लेकिन अगर वर्तमान कमांड क्षेत्र की बात की जाए तो 16.17 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, अब ये मुख्य क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जहां से आते हैं वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन आते हैं इसकी लंबाई से ज्यादा डाउट होता है, इसकी लंबाई कितनी है। अगर लंबाई की बात की जाए, लंबाई तो लंबाई हम देखेंगे, देखो पहले होगी आपके राजस्थान फीडर नहर की, राजस्थान फीडर की, तो 204 प्लस 445 प्लस ये 445 यानी राजस्थान नहर की, और फिर 90 जो राजस्थान बाबा रामदेव उपशाखा की लंबाई के लिए, तो टोटल लंबाई होगी। अगर पूछे राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में लंबाई है, तो देखो राजस्थान में लंबाई देखो 2 से 4 नहीं होगी। राजस्थान में सिर्फ ये तो राजस्थान फीडर नहर की फीडर है, राजस्थान में तो सिर्फ ये है 34 ही है, बाकी जो है ना वो हरियाणा और पंजाब दोनों बॉर्डर पे है। तो राजस्थान में कितनी 34 प्लस 445 प्लस 90 ये राजस्थान में है। अगर पूछे वर्तमान में लंबाई किसकी कितनी है, वर्तमान में लंबाई, तो वर्तमान में लंबाई की बात की जाए तो 204 प्लस 445, क्योंकि ये तो भी प्रस्तावित है।